हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी एज ए कैरियर या स्कोप ऑफ फार्मेसी। जब स्टूडेंट्स फार्मेसी करने आते हैं या फार्मेसी कोर्स करने आते हैं तो उनके मन में एक सवाल होता है कि फार्मेसी करने के बाद हम क्या काम कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। मीन्स फार्मेसी करने के बाद हम कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फार्मेसी एज ए कैरियर में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर डी फॉर्म स्टूडेंट्स, फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर बी फॉर्म स्टूडेंट्स, एम फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी को अगर डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो फार्मेसी में भी डिफ़ाइन एज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। जनरली फार्मेसी का मेन काम क्या होता है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। इन मॉडर्न टाइम्स scope of pharmacy is not limited to traditional role of compounding and dispensing of medicines, but extends to modern service like patient care, reviewing medication for safety and efficacy, and providing drug information. जनरली फार्मेसी का क्या काम है। जनरली फार्मेसी का काम है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स, बट अब कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के अलावा फार्मेसी के और बहुत सारे रोल हैं, जैसे पेशेंट केयर, रिव्यूइंग ऑफ मेडिकेशन फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग एंड प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू द अदर। फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर डी फॉर्म स्टूडेंट्स। डी फॉर्म स्टूडेंट्स मेनली दो तरह का काम कर सकते हैं। एक तो वो बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा वो सर्विस कर सकते हैं। सर्विस में प्राइवेट सर्विस कर सकते हैं या तो गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। बिजनेस में मेनली वो ड्रग स्टोर, होलसेल, रीपैकिंग या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं। ड्रग स्टोर में या तो वो रिटेल सेल का अपना शॉप ओपन करके उस पर वर्क करे, या तो होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करे, या तो रीपैकिंग का काम कर सकते हैं, और बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो काम कर सकते हैं। ये तो रहा बिजनेस जो कि डी फॉर्म स्टूडेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस की बात करें। आफ्टर डी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे मेडिकल स्टोर होता है हॉस्पिटल में, वो वहाँ पे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का वर्क कर सकते हैं। दूसरा, केमिस्ट इन ड्रग स्टोर या होलसेल, या एज ए केमिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं दूसरे के ड्रग स्टोर पे या होलसेल पे। पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट टू एमडी इन फार्मा इंडस्ट्री। स्टोर मेंटेनेंस इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में इन स्टोर मेंटेनेंस का भी काम कर सकते हैं। ये तो रहा मेन स्कोप जो डी फॉर्म करके स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। इन एब्रॉड में फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड फॉर पीएचडी। बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड पीएचडी करने के बाद दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं या तो वो सर्विस कर सकते हैं। खुद के बिजनेस में क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फार्मासिस्ट जॉब इन एब्रॉड, पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड कंसल्टेंसी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करा के उसकी मार्केटिंग भी करा सकते हैं, फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं एब्रॉड में, एंड पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी सेटअप कर सकते हैं।
और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको तो कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं, मतलब ड्रग के बारे में पेशेंट्स को बता सकते हैं वो कि कौन सी ड्रग आपको ज़्यादा अच्छी पड़ेगी या कौन सी ड्रग आपको लेनी चाहिए या कौन सी ड्रग आपको नहीं लेनी चाहिए। दूसरा काम कर सकते हैं वो सर्विस का। सर्विस में क्या कर सकते हैं, FDA जॉब कर सकते हैं, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं। टीचिंग में दो तरह के, अगर B.Pharm किए हुए हैं तो डिप्लोमा कोर्स को पढ़ा सकते हैं, M.Pharm PhD है तो वो B.Pharm M.Pharm स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं एज ए MR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेनली M.Pharm स्टूडेंट्स या PhD स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फार्मेसी एज ए कैरियर या स्कोप ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी एज ए कैरियर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर D.Pharm स्टूडेंट्स एंड फार्मेसी एज ए कैरियर फॉर B.Pharm M.Pharm एंड PhD स्टूडेंट्स। तो D.Pharm करने के बाद, B.Pharm करने के बाद, M.Pharm करने के बाद या PhD करने के बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कंटेंट इसमें दिया गया है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।